मैं बहुत ही अच्छे से पेश आने लगा था, सो लोगों ने बुरा समझना प्रारंभ कर दिया। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का और प्रारंभ करते हैं हिंदी ग्रेड सेकंड हेतु जो स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम है अपना ग्रेजुएशन लेवल वाला, उसके अंदर कबीर ग्रंथावली हमने प्रारंभ कर रखी है, जिसके अंदर हम जो साखियाँ वो देख रहे हैं। 5 अंक की जो भी साखियाँ वो देखेंगे और उसके बाद में 10 पद है जो देखेंगे। अभी 5 अंकों के अंदर हमारा तीसरा अंग चल रहा है विरह को अंग, और विरह को अंग है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में चौथा अंग देखेंगे ज्ञान विरह को अंग, उसकी साखियाँ देखेंगे। आप तमाम साथियों से अनुरोध है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है, आपको ये निःशुल्क रूप से जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए अच्छा लगता है तो फिर लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, सभी दोस्तों को जोड़ा करें, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया अभी तक मेरा, तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 5050 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ, ठीक है, सूचनाएं भी डालता हूँ कुछ ना कुछ। प्रारंभ करते हैं, और हमने अभी तक क्या कुछ करवा दिया ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए वीडियो के आखिर में मैं आपको बता दूंगा। देखिए साखी, देखिए आज की क्लास में आज अपन विरह को अंग जो है अपना ये कंप्लीट है जो कर लेंगे कि विरह जलाई मैं जलूं, जलती जल हरि जाऊं, और मोह देख्या जल हरि जले, संतों कहाँ बुझाऊं। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि विरह जलाई मैं जलूं, कि मैं विरह अग्नि में से जल रहा हूँ, ये विरह जो मुझे जला रहा है। हे प्रिय हरि जलती जल हरि जाऊं, हे प्रिय हरि मैं तो इसमें जल ही जाऊं तो ठीक है, मैं तो इसमें क्या है जल ही जाऊं तो ठीक है, ये विरह अग्नि से मैं जल रहा हूँ। क्योंकि मोह देख्या जल हरि जले, संतो कहाँ बुझाऊं, क्योंकि इसको किसी प्रकार है जो बुझाया नहीं जा सकता, तो जल जाऊं तो ठीक इस विरह अग्नि में। और संतों से कहते हैं, वे संतों से कहते हैं क्या कि अब तो मुझको जलता देखकर मोह देखा, यानी मुझे देखकर जल हरि जले, अब तो मुझे जलता हुआ देखकर जो जलधर है, संतों का बुझाऊं जल हरि जले, जो मुझे देखकर अब तो जो जलधर यानी कि जलाशय जो है, जलहरि यानी जलाशय या जलधर, ध्यान में रखना, तो वो भी है जो जल उठे हैं। अब तो मेरी विरह अग्नि देखकर, मेरी ये संतराप देखकर, मेरा ये व्याकुलता देखकर जो जलधर है जलाशय वो भी जल उठे हैं। संतों कहाँ बुझाऊं, मैं इस आग को अब मैं जो कहाँ जाकर है जो बुझाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से यहाँ पर वीरानुभूति जो उसकी तीव्रता है जो बताई, उसको व्यंजित यहाँ पर किया गया है। अब जलाशय के जलने में, अब देखिए कि जल हरि जले, जल हरि यानी जलाशय। अब जलाशय में पानी है, पानी कैसे जल सकता है? तो ये कमाल का जबरदस्त उदाहरण हो सकता है किसका, कौन से अलंकार का? विरोधाभास का। जल हरि में क्या हो जाएगा साहब? विरोधाभास। जल हरि, जल हरि जो होता है वो यहाँ पर आया जलाशय के लिए, ठीक है, जल दरिया जलाशय के लिए। अब जल में जो आग कैसे लगेगी भाई, जलेगा कैसे? जल हरि जले, वो कैसे जलेगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार है जो हो जाएगा साहब, ठीक है। बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। अगली साखी देखिए कि पर्वती पर्वती मैं फिरचा, नैन गंवाए रोई, और सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। पर्वती पर्वती यानी पर्वत पर्वत पर, बूटी यानी औषधि या दवा। कबीर साहब क्या कहते हैं कि मैं उस बूटी की खोज में मारा मारा फिर रहा हूँ, पर्वत पर्वत है जो फिर रहा हूँ, जिससे क्या इस जीवन को है जो मैं जीवन की प्राप्ति कर सकूं, ये जो विरह अग्नि इससे छुटकारा मिल सके। मैं पर्वत पर्वत पर है जो उस बूटी की तलाश कर रहा हूँ, नैन गंवाए रोई, और मैं जो तलाश करते करते है जो उस व्याकुलता में है जो मैंने नैन भी खो दिए हैं रो रो कर। सो बूटी पाऊनी, वो बूटी है जो मुझे मिल ही नहीं रही है, जाते जीवनी हुई, वो बूटी मिल रही है जिससे जो इसे जीवनी की प्राप्ति हो सके, या कोई मुझे प्रभु का मार्ग जो बता सके। तो यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से ये लिया गया, यहाँ पर जो पर्वत पर्वत है ना, पर्वती पर्वती मैं फिरूं, यानी कि पर्वत से मतलब बड़े बड़े साधकों और ज्ञानियों से हैं। पर्वत से मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बड़े बड़े साधक या ज्ञानियों से। तो कबीर साहब कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो बड़े बड़े साधकों के पास में फिरती है, ज्ञानियों के पास में जाती हो जीवात्मा। मतलब भाव ये है कि बड़े बड़े साधकों के दर के ऊपर जाती है और उनसे पूछती है कि जो ये वियोग है मेरा,
इसको से मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। रो रो कर जो उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं बात, जो कहते हैं दर दर पर जाकर कि कोई ऐसी बात बताओ कि प्रभु से मेरा मिलन हो जाए, परंतु कोई भी बूटी है जो मुझे जो नहीं दे सका, यानी कि कोई भी मुझे सही रास्ता है जो सही मार्ग नहीं बता सका कि जिससे जीवन की प्राप्ति हो, अर्थात वो कोई मार्ग नहीं बता सका जिससे क्या प्रभु है जो मिलन हो सके। तो पर्वती यहाँ किसके लिए आया है? वैसे प्रतीकात्मक रूप से साधकों ज्ञानियों के लिए, बड़े साधकों के लिए आया है कि उन लोगों के पास मैं जाता हूँ, रोता हूँ, पुकार करता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता बता दो कि प्रभु से मिलन हो जाए मेरा, लेकिन कोई है जो 100 बूटी पाऊँ नहीं, कुछ भी है जो मुझे ऐसा मिला नहीं है। ठीक है, अगली साखी देखिए कि फाड़ी फुटोला धज करूं, कामलड़ी पहिराऊं, और जिहि जिहि भेषा हरी मिले, सोई सोई भेष फराऊं। फुटोला यानी फटे हुए रेशमी वस्त्र। ठीक है, कामलड़ी, कामलड़ी यानी कंबल या योगियों के वस्त्र, कि फाटी फुटोला धज करूं, कामलड़ी पहराऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के विरह में मेरी मनोदशा ये हो गई है अब तो कि मुझे कुछ और भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि फाटोला वस्त्र है, फाड़ी फुटोला धज करूँ, कामलड़ी पहरा हूँ, कि मैं अपने जो वस्त्र है, जो रेशमी वस्त्र है, इनको फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। फाड़ी फुटोला धज करूँ, मैं अपने वस्त्रों को क्या कर रहा हूँ, एक जगह फाड़ रहा हूँ, उनको बिल्कुल चितड़े चितड़े कर देना चाहता हूँ उनका, यानी कि इन फाटो फुटोला जो वस्त्र है, फाड़ी फुटोला, ये कौन से वस्त्र हैं? भोग विलास की जो भी सामग्री है ना, उसको मैं त्याग देना चाहता हूँ। फाड़ी फुटोला दिसगुर यानी जो वस्त्र है उनको मैं फाड़ देना चाहता हूँ, यानी कि जो विषय वासनाएं हैं, जो भोग विलास की सारी सामग्रियाँ हैं, साधन, उनको मैं त्याग देना चाहता हूँ। और क्या करना चाहता हूँ? कामलड़ी पहरा हूँ, और मैं वो काली कमली पहनना चाहता हूँ, वो योगियों वाला वेश धारण करना चाहता हूँ। जी जी भेषा हरी मिले, जिन उन सभी में परिधानों को पहनना चाहता हूँ, सभी वेश वो धारण करना चाहता हूँ जिनसे क्या है, परम प्रिय जो प्रभु है, जो अर्थात परमात्मा है, वो मुझे मिल सके। सोई सोई भेष पहराऊँ, मैं वो सभी भेष है जो धारण करना चाहता हूँ, वो सभी भेष है जो धरना चाहता हूँ जिनसे क्या हरि है जो मिल सकता है, मिलता है। ठीक है, अगली साखी देखिए कि नैन हमारी जली गए, दिन दिन लोड़े तुझ, और ना तू मिले न मैं खुशी, ऐसी बेदन मुझ। कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे प्रियतम, मेरे ये जो नेत्र नैन हमारी जले गए, दिन दिन लोड़े तुझ, कि ये मेरे नेत्र क्षण क्षण आपको है जो ढूंढते रहते हैं, और ढूंढते ढूंढते आपको सर्च करते करते कहीं नहीं मिले, गूगल पे भी नहीं मिल रहे आप, तो आपको ढूंढते ढूंढते मेरे नेत्र है जो जल गए हैं। नैन हमारी जल गए, दिन दिन लोड़े तुझे, लोड़े यानी आंसू, और जल गए हैं, रोते रोते आंसू, ढूंढते ढूंढते जल गए हैं पूरी तरीके से। और ना तू मिले न मैं खुशी, ऐसी बेदन मुझे, और फिर वे न तो आप मिले मुझे और न मुझे सुख की प्राप्ति हुई। न तो आप मुझे, ना तू मिले, ना मैं खुशी, न तो आप मिले, न मुझे कोई खुशी हुई, न मुझे कोई सुख प्राप्त हुआ, ऐसी वेदन मुझे, और इस कारण मुझे बड़ी तीव्र वेदना हो रही है। वेदन यानी वेदना, इस कारण से मुझे तीव्र वेदना हो रही है। किस कारण से? कि आप मिले नहीं, न मुझे सुख हो रहा है, और आपको मेरे नेत्र जो जल गए, आपको ढूंढते ढूंढते, आपको आपकी पुकार करते करते आंखों से आंसू है जो बहते बहते। अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर पूरी तरीके से इस साखी में, कि बड़ा चढ़ाकर बात है जो की गई है। भेला पाया श्रम सो, भो सागर के माँ हैं, और जे छाड़ी तो डूबी हो, गहोते दुसिए बाँ। बेला यानी एक प्रकार की नाव, बेला कहते हैं एक प्रकार की नाव या फिर बेड़ा, ध्यान में रखना अगर पूछ ले तो। कबीर साहब कहते हैं, मैंने अत्यंत साधन श्रमपूर्वक संसार रूपी सागर को पार करने के लिए राम वीर रूपी बेड़ा है जो प्राप्त किया है। बेला पाया श्रम सो, कि मैंने वो नाव, वो बेड़ा है जो पाया है श्रम करके, भो सागर को माँ, ऐसे संसार रूपी सागर को पार करने के लिए संसार रूपी सागर के अंदर जो राम वीर रूपी बेड़ा प्राप्त किया है। जे छाड़ी तो डूबियो और गहो तो दुसियो बाँ, और अगर इस वीर बेड़े को मैं पकड़े रखता हूँ, जो छाड़ी तो डूबियो, अगर इसको पकड़े रखता हूँ तो निरंतर पीड़ित करता रहेगा ये मुझे, और यदि मैं इसे छोड़ता हूँ संसार रूपी सागर में डूब जाऊंगा। जो छाड़ी तो डूबियो, अगर मैं इसे छोड़ता हूँ तो मैं डूब जाऊंगा, और गई थी दुष्य वहाँ, अगर मैं इसे पकड़े रखता हूँ निरंतर, तो दुष्य है ना, पीड़ा है जो हमेशा पीड़ा का अनुभव जो मुझे
होता रहेगा, पीड़ा में रहूँगा मैं। अगली साखी देखिए, रे सुख या सब संसार है। ये तो आपने कई बार भजनों में भी सुना होगा कि सुख या सब संसार है, खाए अरु सोवे, और दुख या दास कबीर है, जागे अरु रोवे। ये आखिरी साखी है अपने विरह को अंग की। क्या कहते हैं कबीर साहब? बिल्कुल आसान है कि सुख या सब संसार है, खाए अरु सोए। कि कबीरदास जी कहते हैं कि सारे संसार के व्यक्ति निश्चिंत है, सुखी हैं, खाते पीते हैं और सुखपूर्वक सोते हैं। खाए अरु सोवे, खाते हैं और सो जाते हैं। और दुख या दास कबीर है, दुखी तो केवल दास कबीर है जिनकी अनुभूतियाँ इतनी तीव्र है, जागे अरु रोवे, इतनी तीव्र है कि चैन भी नहीं लेने देती, इतनी व्याकुलता है, विरह वेदना से आँख नहीं लगती है, सो जागता रहता है और रोता रहता है। जागे अरु रोवे, जागता रहता है और रोता रहता है। तो ये अपनी आखिरी साखी थी विरह को अंग की। कल की क्लास में चौथा जो अंग है कौन सा? ज्ञान विरह को अंग। ये तो था विरह को अंग, कल देखेंगे ज्ञान विरह को अंगम। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए ग्रेड 2 के लिए स्नातक स्तर वाला पाठ्यक्रम चल रहा है अपना। 9 से 12 वाली किताबों में 12वीं किताबें चल रही, ये भी करवा दी, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ये भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 11-12 के अंदर हिंदी साहित्य का जो हिंदी का संक्षिप्त इतिहास है वो पुस्तक चला करती रही है, वो कंप्लीट करवा दी, जो कि 2nd ग्रेड 1st ग्रेड दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वो भी कंप्लीट करवा दी है। और काव्य शास्त्र में भी काफ़ी करवा दिया। अलंकार और छंद के वीडियो जब वापस दोबारा से एक साथ है जो डाल दिए जाएंगे, नए सिरे से पढ़ाकर उनको लगभग बहुत सी चीज़ें डाली। और पहले भी प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे, अगर रीड की तैयारी करो तो रीड का भी बहुत मैटर है जो निःशुल्क रूप से सारा कुछ डाला हुआ है। तो निरंतर जुड़े रहिए आप, आपको यहाँ पर कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ते रहें, जुड़े रहें। फिर मिलता है।